नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर में फर्जी मेडिकल बिलों के जरिए 15 लाख के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। पुलिस मुख्यालय की मेडिकल शाखा में मेडिकल बिलों के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एक कड़ी को समझकर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के हर शासकीय कर्मचारी को योजनाओं का लाभ मिले। हर तरह की सुविधाओं के साथ उनके मेडिकल का खर्च भी सरकार उठाती है, जिससे किसी भी कर्मचारी पर अतिरिक्त बोझ ना बढ़े। सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों के लिए शासकीय राशि डायरेक्ट उनके बैंक खाते में पहुंचे, ताकि बीमारी के बाद उन्हें किसी कागजी झंझट में न उलझना पड़े। लेकिन सरकारी विभागों में बैठे कुछ भ्रष्टाचारी शासकीय कर्मचारियों की बीमारी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। भोपाल से ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस मुख्यालय में मेडिकल बिलों के जरिए एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या मध्य प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में बड़ा मेडिकल बिल घोटाला हुआ? क्या मेडिकल क्लेम के लिए फर्जी बिल बनाकर धांधली की गई? पुलिस मुख्यालय में मेडिकल बिल फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर सच को तलाशना शुरू किया। मध्य प्रदेश की मेडिकल शाखा में अधिकारियों ने 15 लाख रुपए से ज़्यादा का घोटाला कर डाला और ये सब न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया है। राजधानी भोपाल के पुलिस मुख्यालय में फर्जी बिल लगाकर 15 लाख रुपए से ज़्यादा का घोटाला कर दिया। सबसे पहले हमने ये जानकारी जुटाई कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो हमें पता चला पुलिस मुख्यालय की मेडिकल शाखा में बिल के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट PTRI के कर्मचारियों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। झूठी बीमारी दिखाकर मेडिकल क्लेम की राशि के लिए आवेदन किया गया। फर्जी मेडिकल बिल के जरिए सरकारी राशि निकालकर बंदरबाट की गई। मामला पुलिस मुख्यालय से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी ही बारीकी से एक एक जानकारी जुटाई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की पड़ताल के लिए भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां पर हमने फर्जीवाड़े से जुड़ी डिटेल्स निकालनी शुरू की। हमें पता चला कि ये फर्जीवाड़ा किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस मुख्यालय के ही 3 पुलिस अधिकारियों ने अंजाम दिया है। न्यूज स्टेट की पड़ताल में ये खुलासा हुआ है कि पुलिस विभाग में 15 लाख रुपए का घोटाला किया, यानी कि 3 अधिकारियों ने झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर 15 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। पुलिसकर्मी इतना बड़ा घोटाला करते नजर आ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कुछ रिपोर्ट भी लगी। हमने जब पूरा ब्यौरा खंगाला तो हमें इस फर्जीवाड़े के बारे में कुछ और सच पता चला। PTRI के 25 कर्मचारियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। अलग अलग नाम से इलाज के फर्जी बिल तैयार किए गए। कर्मचारियों के नाम पर फर्जी मेडिकल बिल तैयार किए गए। फर्जी मेडिकल बिल से सरकारी राशि बैंक खातों में ट्रांसफर कराई गई। 15 लाख रुपए का बिल पुलिस विभाग से फर्जीवाड़ा कर निकलवाया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में जब फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले अधिकारियों की भूमिका समझने की कोशिश की तो हमें पता चला कि सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा था। आपसी मिली भगत से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। बीमार पड़ने वाले अभ्यर्थी को भले ही अपनी बीमारी का पता न लगा हो, लेकिन इन शातिरों के पास पूरा डिटेल रहता था। बीमारी भी, इलाज भी,
जांच भी और दवा का बिल भी सब तैयार कर ये सरकारी राशि ट्रांसफर करवाते और फिर बंदरबाट कर लेते। हमने जब और जानकारी निकाली तो पता चला कि पुलिस मुख्यालय में तैनात 3 पुलिस अधिकारियों ने ये साजिश रची। फर्जीवाड़े में एएसआई, सूबेदार और हेड कांस्टेबल पर संगीन आरोप। एएसआई हर्ष वानखेड़े, सूबेदार नीरज कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। हेड कांस्टेबल राजपाल ठाकुर भी फर्जीवाड़े में शामिल बताए गए। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में मेडिकल शाखा के कुछ अधिकारियों ने फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए हजम कर लिए। यदि हम बात कहें तो 15 लाख रुपए हड़प कर लिए और न्यूज स्टेट की पड़ताल में इस चीज़ का खुलासा हुआ है। एएसआई हर्ष वानखेड़े, कैशियर सूबेदार नीरज कुमार और सहायक स्टाफ हेड कांस्टेबल राजपाल ठाकुर हैं। घोटाला पीटीआरआई पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 25 कर्मचारियों के नाम का इस्तेमाल कर जो है अंजाम दिया गया है। फर्जी बिल मेडिकल बिल लगाकर कई लाखों रुपए की राशि हड़प ली है। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में आरोपियों के बारे में और जानकारी जुटाई तो हमें ये भी बताया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी हर्ष, नीरज और राजपाल ठाकुर तीनों पुलिस मुख्यालय में कैशियर के रूप में पदस्थ थे। तीनों ने अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल किया और आपसी मिलीभगत से फर्जी इलाज के बिल तैयार करा लिए और इन बिलों को पास भी करा लिया। इस फर्जीवाड़े को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। पूरे खेल को ऐसे रचा गया कि 1-2 साल तक तो किसी को शक भी नहीं हो सका कि आखिर चल क्या रहा है। जब हमने और दस्तावेजों की तलाश की तो हमें ये जानकारी भी लगी कि मेडिक्लेम का फर्जीवाड़ा साल 2023 से लेकर 2025 तक किया गया। पीटीआरआई के कर्मचारियों के नाम से कई बार राशि निकाली गई। बीमारी के नाम पर फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर निकासी की गई। 2.5-3 साल में करीब 15 लाख रुपए की लूट खसोट हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि पीटीआरआई के कुछ कर्मचारियों को तब शक हुआ जब उन्हें उनके खाते में बिना किसी आवेदन के मेडिकल भुगतान की राशि मिली। लेकिन फर्जीवाड़ा यहीं तक सीमित नहीं रहा। सूबेदार नीरज कुमार की ओर से तकनीकी गड़बड़ी बताकर पीटीआरआई के कर्मचारियों को धोखे में रखा गया। जब भी राशि किसी कर्मचारी के खाते में जाती तो इन तीनों अधिकारियों की ओर से कॉल कर ये कहा जाता कि गलती से मेडिकल शाखा की रकम आपके खाते में चली गई है, इन्हें वापस भेज दीजिए। और सरकारी राशि को वापस अपने निजी खाते में जमा करवाया जाता। लालच बढ़ता गया और ऐसे फर्जी बिल की तादाद भी बढ़ने लगी। ऐसा जब बार बार हुआ तो लोगों को शक होने लगा। हमारी पड़ताल के दौरान एक लेटर भी हमारे हाथ लगा जिसमें इन अधिकारियों को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हमें पता चला कि पीटीआरआई कर्मचारियों ने सीनियर अधिकारी को लिखित में शिकायत दी। प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि ये कोई तकनीकी गलती नहीं थी। फर्जीवाड़े को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये भी पता चला कि डीएसपी ओपी मिश्रा ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसके साथ ही बड़े अधिकारियों ने इन शातिरों पर एक्शन की सिफारिश भी की है। अब तक की भागम भाग में इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कई सारे दस्तावेज और भुक्तभोगी की दुख भरी दास्तान जमा हो चुकी थी। कई सवालों के मुकम्मल जवाब भी मिल रहे थे। समझिए ये खेल कैसे चल रहा था। आरोपी पहले पीटीआरआई कर्मचारियों के नाम से मेडिकल बिल बनाया करते थे। गुपचुप तरीके से मेडिक्लेम क्लियर करवाया जाता था। इसकी राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा करवाई जाती थी। इसके तुरंत बाद सूबेदार नीरज कुमार कर्मचारियों को कॉल करता था। नीरज कुमार ये बताता था कि मेडिकल शाखा से गलती हो गई है। पैनिक बटन दबाकर ये लोग सामने वाले को हड़बड़ा देते थे। वो कुछ सोच पाते इससे पहले राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। टीआई सीबीआई राठौर ने बताया है कि पीटीआरआई के कर्मचारियों ने फरवरी 2025 में आवेदन देकर मामले की जानकारी सीनियर अफसरों को दी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि एसआई और
सूबेदार और हेड कांस्टेबल ने 2023 से जुलाई 2025 के बीच फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली। हालांकि यदि हम बात कहें तो मध्य प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते नजर आते हैं, लेकिन जब पुलिस मुख्यालय में ही ट्रेनिंग करने आए जो परीक्षार्थी उनके नाम पर लाखों रुपए लूट लिए जाएंगे तो कैसे जो बाकी विभाग के बचे हुए अधिकारी हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, जो बच्चे हैं। क्योंकि हम यदि बात कहें तो ये पूरा जो घोटाला है वो पुलिस विभाग के अधिकारियों ने किया है कि उनके नाम पर झूठे मेडिकल बिल लगाकर 15 लाख रुपए से ज़्यादा हड़प कर लिए। कहते हैं कि बिल्ली जब दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है, उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा। ऐसा ही इन शातिरों के साथ भी हुआ। इन्हें लगा कि इनकी चालबाजी कोई समझ नहीं रहा है। आरोप है कि इन तीनों ने कुछ ही दिनों में एक एक करके कई कर्मचारियों के साथ ये फर्जीवाड़ा कर लिया। इस पर कर्मचारियों को शक हुआ। जब एक ही तरह से ठगे गए लोगों ने एक दूसरे से कहानी सुनी तो तस्वीर और साफ हो गई। मामला सीनियर अफसरों तक पहुंचा। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि इस मामले में जहांगीराबाद थाने में तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के बाद से ये तीनों आरोपी फरार हैं। वहीं यदि हम बात कहें तो कुछ अधिकारियों ने मिलकर जो ट्रेनिंग में पुलिस वाले आते हैं उनके नाम पर राजधानी भोपाल के पुलिस मुख्यालय में फर्जी बिल लगाकर 15 लाख रुपए से ज़्यादा का घोटाला कर दिया। और जब उनके अकाउंट में पैसे पहुंचे तब उन्हें ये बता दिया गया कि आपके अकाउंट में गलती से पुलिस द्वारा मेडिकल के पैसे चले गए हैं और आप इन पैसों को हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। लंबे समय से ये पूरा कारनामा चला आ रहा था, लेकिन जब न्यूज़ स्टेट ने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया तो एक मामला खुलकर सामने आया जिसमें जो 3 अधिकारी हैं अभी तक वो फरार चल रहे हैं और इनकी FIR भी राजधानी भोपाल में दर्ज की गई है। जब हमने इस मामले में अधिकारियों से बात की तो हमें ये भी बताया गया कि इन तीनों को फरवरी में ही निलंबित कर दिया गया था। अपने को PHQ के लेखा DSP साहब मिश्रा द्वारा एक आवेदन पत्र, एक लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध करीबन 15,34,000 कुछ राशि का गबन उसमें था, जिसमें वो लोग मेडिकल TA बिल निकालते थे और वो दूसरों के अकाउंट में डाल देते थे और वो उनसे फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते थे। ये जो घटना है, ये जो FIR हुई है 15/10 की अभी की घटना है और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। जाहिर है कि अगर फर्जीवाड़ा बड़ा होगा और सरकारी खजाने की लूट होगी तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस जो है बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है। एक तरफ पुलिस पिट रही है, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो लूट कर रही है। आपने सिवनी का कांड देखा और भी कई कांड देखे कि सिवनी में हवाला के पैसे की कैसे इधर से उधर पुलिस ने लूट की और वो जेल में बंद है डकैती में, जब विपक्ष ने और मीडिया ने हंगामा किया, वरना उस पर लीपापोती हो रही। अब हालत ये है कि जो सरकारी पैसा है, जो जनता के हक का पैसा है, पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखा के आम जनता से उसके हक का पैसा वसूल रही है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है और मध्य प्रदेश का जो पूरा प्रशासन है वो लचर ही नहीं, पंगु हो चुका है, फेल हो चुका है। ये जरूरी है कि पूरी की पूरी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दोषी अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और मैं इसके आगे जोड़ता हूँ वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब ये जो मैंने कहा कि इसके आगे जोड़ता हूँ, इसमें बहुत कुछ छुपा है। डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की जो सरकार है, इसमें इस प्रकार के एक भी जानवर को पिंजरे के बिना छोड़ा नहीं जाएगा। जो अपराध करता है, जो लूट खसोट करता है, जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, इन सबको दंडित होना निश्चित है। तो वही नजर आ रहा है।
हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि पहले भी इन आरोपियों की ओर से एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। पीएचक्यू की गोपनीय जांच में खुलासा हुआ था कि लेखा शाखा में पदस्थ रहने के दौरान तीनों पुलिस कर्मियों ने फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर 76 लाख की धोखाधड़ी की थी। उस मामले में तीनों ने फर्जी मेडिकल बिल तैयार किए और भुगतान करा लिए थे। मामले में इन आरोपी पुलिस कर्मियों को जेल भी हो चुकी थी। अब पीएचक्यू में रहकर इन आरोपियों ने एक और बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया है। शातिरों की पोल पट्टी खुल चुकी है। अब एक्शन की तैयारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है तो साझा कीजिए। हम आपके इलाके की रिपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। न्यूज स्टेट की पड़ताल में ये खुलासा हुआ है कि पुलिस विभाग में 15 लाख रुपए का घोटाला किया, यानी कि 3 अधिकारियों ने झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर 15 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। वहीं यदि इस पूरे मामले की बात कहें तो राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाने में तीनों पुलिस कर्मियों की एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। यदि बीजेपी की बात कहें तो बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और जो भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होंगे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या वो किसी अन्य विभाग के हों, उन्हें पिंजरे के पीछे धकेल दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने भी साफ कहा है कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी इतना बड़ा घोटाला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल।